तो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गया हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। तो पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अल्कोहल सारा पार्ट कवर हो चुका है और फिनॉल में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था और अब उसमें थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मेथड हो चुके थे। कुछ प्रिपरेशन मेथड बचे हुए हैं जो इस लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट किया जाए। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हमने 2-3 मेथड ऑलरेडी देख लिए हैं। एक तो डाउस प्रोसेस देख लिया था हमने, डाउस प्रोसेस, और दूसरा सल्फोनिक एसिड से बनाना सीख लिया था, और तीसरा हम लोग शुरू किए थे क्यूमीन से बनाना, है ना। तो हम लोग उसी को शायद उसको कर लिया था या उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आओ स्टार्ट किया जाए। तो हमने देखा था कि फ्रॉम क्यूमीन से बनाना है। तो क्यूमीन हमने बनाना सीखना शुरू किया था। क्यूमीन कैसे बनता है? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम आइसोप्रोपाइल एल्केन लगा देना, CH3, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो, अगर ये लगा दिया जाए तो यही होता है क्यूमीन। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है? क्यूमीन। अब ये कैसे बनता है, पहले क्यूमीन बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म अलग देखेंगे। तो पहले ये बना लिया जाए। वैसे बनता कैसे, यहाँ समझ लो, नॉर्मली मैंने समझा दिया था कैसे बनता है। पहले देख लो इसको थोड़ा, कि मान लो अपने पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया O2 यानी एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और थोड़ा सा इसमें वाटर भी डालना होता है। तो फिर ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, यहाँ से ये H जो है ना, इस H को मैं यहाँ से हटा के ऊपर कर दे रहा हूँ। ये वाला H यहाँ से हटा लो, इस H को लगा लो ऊपर। ये अब क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो। डायरेक्ट अगर बनाना है तो सीधे से बनाओ, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दो बीच से, ऐसे ऐसे, ठीक। और जो आपके पास यहाँ पे O है, इसको भी ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे। डबल बॉन्ड से होता है ये, तो इस बॉन्ड को ऐसे होमोलिटिक फिजन करवा दो, एक डॉट इस पे, एक डॉट इस पे, और सीधे बस इसको ऊपर करके इस पे चिपका दो, यानी कुछ ऐसा बना दो। देखो यहाँ से ऐसे करके ये हो गया, देखो C। अब एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट से हमने H ऊपर कर दिया है, बीच में हमने जगह छोड़ दी है ताकि O आ सके। देखो CH3। अब यहाँ से ये जो O डॉट है, इसको उठा के यहाँ से ऐसे लाके बीच में रख दो। तो यहाँ लाके रखोगे तो यहाँ पे O हो जाएगा। अब इसके साथ एक डॉट है और इसके साथ एक डॉट है, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। डायरेक्ट बनाने का तरीका है ये डॉट इसके साथ और ये डॉट इसके साथ, देखो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको फ्रेश बना लिया जाए। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं और वहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। देखो यहाँ हम यहाँ क्या काम करते हैं, और जो बचा हुआ पूरा स्पेस यहाँ बनाओ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा C। और देखो यहाँ पे बीच में O और O आ चुका था, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड बन चुका था, यहाँ से O के बीच में बॉन्ड, और ये CH3 इस तरफ है, CH3 इस तरफ है, ऊपर H था। अब यहाँ पे होगा क्या अगले स्टेप में, जब एरियल ऑक्सीडेशन करवा ही रहे हैं और वाटर भी डाल रहे हैं, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या कितना पोर्शन निकाल दो, देखो सीधे सीधे बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से। देखो यहाँ से इतना पार्ट निकाल दो, ये इतना पार्ट बाहर निकाल दो और OH को नीचे शिफ्ट करा दो, तो देखो बन जाएगा आपका ये फिनॉल, ठीक। और इधर बन जाएगा CH3। क्या बना, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका था, ठीक है। पर इसे हम इसकी हमें प्रॉपर मैकेनिज्म देखनी है, क्योंकि बोर्ड वालों के लिए मैकेनिज्म जरूरी है। नीट के लिए तो बस सिर्फ इतना काफी है ना, सीधे यहाँ से O डालो और इसको बाहर निकालो और OH को चिपका दो, ये बन गया, ठीक है। तो नीट जेई के लिए सिर्फ इतना ही देखना था। चलो फिर आगे देख लें, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे प्रॉपर वे में। तो मैं इसको हटा दूं और इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे, क्यूमीन कैसे बनता है पहले देखेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर वे में देखते हैं। चलो, तो पहले क्यूमीन हेडिंग लगाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन। फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन कैसे बनता है ये? तो क्यूमीन जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, एक तो बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें क्या करा देना है, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। याद करो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आपको याद होगा, तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा देंगे तभी बन जाएगा। या तो फिर इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो दो प्रोसेस हो सकता है। एक तो फ्रिडल क्राफ्ट तो जाओगे तो ऐसे जाओगे CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे क्या रहेगा AlCl3। तो यहाँ से ये Cl निकलेगा, ठीक, और इस पे आएगा प्लस,
ठीक, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनता था ना, ये कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट होगा, ये आपके यहाँ चिपक जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम एसिड ले लेते हैं ना, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, या फिर H3PO4 ले लो, इन दोनों में से कोई एक चीज ले लो। तो ये क्या बना देगा, यहाँ से इसको कार्बोकेटायन बनाएगा। थोड़ी बहुत बात याद हो अल्कोहल की, तो देखो यहाँ शिफ्ट होगा ये, और इसको कार्बोकेटायन बना देगा ना, और ये पूरी स्पेसी आके इसके ऊपर चिपक जाएगी। ठीक, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन, CH और CH3। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ से बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रोसेस से भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, Cl के साथ चिपक जाएगा, और यहाँ से H निकल जाएगा, अगर ये चाहो तो ये पूरी स्पेसी कार्बोकेटायन बना के यहाँ चिपका सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। क्लियर है? तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ बन चुकी है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है उसको देखो। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस, मान लो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गई है ना, अब हमें आगे बनाना है फिनॉल। तो देखो ये रहा आपके पास क्यूमीन, CH3 और यहाँ पे हमने एरियल ऑक्सीडेशन किया है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है, वाटर भी डाल दो इसमें। ठीक है, अब होगा क्या अगले स्टेप में, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज होने वाली है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है, तो ये बॉन्ड टूटेंगे, CH3, ये देखो ये जो यहाँ पे H के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये डॉट और ये डॉट, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, यानी एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। सेम टाइम पे यहाँ पे O बॉन्ड O जो है, ये इसका भी फिजन होगा। ठीक, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब होमोलिटिक फिजन होगा। सही है, टूट गया ये बॉन्ड। अब टूट करके क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, O डॉट और डॉट। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक डॉट टूट के अलग हो गया, ये डॉट अलग हो गया, ये जाके बीच में इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, देखो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, यहाँ से हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, बहुत आराम से मैकेनिज्म सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से C और ये CH3, इस पे डॉट आ चुका है। अब ये H को मैंने ऊपर भेज दिया थोड़ा, ताकि यहाँ पे O आ जाए। अब O आएगा तो O अपने साथ डॉट लेके आएगा, ये डॉट मैं लगा दूं यहाँ पे, देखो एक डॉट यहाँ पे मैंने लगा दिया और एक डॉट मैंने इस साइड लगा दिया, ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। सही है, और एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये पूरी स्पेसी बन के रेडी हो गई, तो यहाँ पे बना ले, यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा, CH3, यहाँ आ गया O और आ गया H। ठीक, ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं घुमा के, CH3 ऊपर लगा दूं, इसको इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बना दिया इसको ऐसे, CH3 मैंने ऊपर लगा दिया, CH3 इस तरफ लगा दिया, और यहाँ पे देखो OOH है, तो ये O और OH यहाँ पे ऐसे बना दिया। सही है, वही सेम चीज़ें घुमा दिया है। अब यहाँ पे लोन पेयर इसके पास है, अब ये है वाटर डाल दिया है ना, तो H+ यहाँ से मान लो आया, H+, और H+ ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे लोन पेयर जो दिख रहा है। ठीक है, तो इतना मैं हटा दूं, इतना नोट कर लो पहले प्रॉपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा O H ने इसके ऊपर आके अटैक कर दिया यहाँ पे, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। लोन पे जब कोई देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने वाला है, यहाँ से ये O पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन बगल से खींचेगा और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अब जो स्पेसी बची है उसको यहाँ बना लो, CH3 और यहाँ से ये वाटर निकल गया, तो इस पे O, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच के निकला हुआ है, तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। अब यहाँ तक का मामला मैं इधर मिटा रहा हूँ, इसके आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, अब होने ही वाला है मैकेनिज्म, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये क्यूमीन का बोर्ड में अक्सर आता है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, और कंपटीशन में तो सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए बस। ठीक,
यहाँ से उठा लो ये जो बचा हुआ है CH3 CH3 O पे पॉजिटिव चार्ज आया। O पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, तो ये क्या होगा, ये फिनाइल शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरफ, है ना। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है मिथाइल, फिनाइल और हाइड्राइड में, तो ये होता है, मतलब कौन पहले जाना चाहेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखो, कौन पहले जाना चाहेगा। अगर हाइड्राइड हाइड्रोजन होता तो इस वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन जाता, उसके बाद अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिनाइल जाएगा, नहीं ये वाला ग्रुप जाएगा, अगर फिनाइल नहीं होता तो CH3 जाता, ठीक है, मिथाइल। तो ये ऑर्डर याद रखोगे। यहाँ से ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, है ना, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इस पर हल्का सा पॉजिटिव आएगा, तो अगले स्टेप पे बना लो यहाँ पे, ये हो गया CH3 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा O, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा क्योंकि आके इसके साथ चिपक जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अब इस पे ये टूट चुका है, ठीक है, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये टूट चुका है, शिफ्टिंग हो चुकी है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है, बहुत आराम से आता समझ लो। उसके बाद अब इसके पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसका क्या होगा, अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसमें बहुत सारे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा आके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ मान लो अपने पास आया HOH, ठीक है, इस पे होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर सहित पूरा वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक। तो ये हो जाएगा CH3 ठीक, और ये पूरा फिनाइल, जो फिनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, और इसके साथ OH आके अटैच हो जाएगा, तो O ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहता है, तो जो H प्लस पहले एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक। यहाँ होगा कुछ ऐसा, देखो ये बनेगा ना, ये पूरा CH3O, अब O क्या है अपना, यहाँ पे H क्या है, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा O को, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ OH बचेगा, ठीक, ये समझ लो, चला गया यहाँ से। अब अगले स्टेप में देखो क्या होने वाला है, अब यहीं पे सारा खेल हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगले स्टेप में ये होने वाला है कि H प्लस यहाँ से निकलेगा, एक स्टेप में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको डोनेट करके बाहर निकलेगा, ये फिनाइल रिंग यहाँ से निकलेगी पूरी, ठीक है। इसके बाद बीच में कहीं एक चीज छूट गई है, अच्छा O था यहाँ पे, ठीक है, ये बनाने में O था बेटा, इसको बना लो, O है यहाँ पे, ठीक है, O और यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये था, तो यहाँ पे O और ये फिनाइल ग्रुप होने लगा, ठीक। अब एक सेम टाइम पे ये चीज यहाँ से टूट के निकलेगी, यानी पूरा फिनाइल ग्रुप निकलेगा, तो जैसे निकलेगा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, ठीक है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा रहा है तो किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में, ये H प्लस के फॉर्म में निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो देखो दोनों चीज एक साथ बन जाएगी, यहाँ से H प्लस निकला उसके साथ चला गया, तो बन गया क्या, फिनॉल, यहाँ से देखो ये बन गया फिनॉल, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये बन गया फिनॉल, सीधा बनाना बना दो, ठीक है, ऐसे ये बन गया फिनॉल, और उधर क्या बन गया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो देखोगे यहाँ से CH3 और ये O के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एसीटोन बन जाएगा, तो इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये अपनी आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन से बनाने का एक मेथड हुआ फिनॉल, ठीक है, यहाँ दोनों चीज बनी है, बहुत ही फेमस है, नीट में अगर क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे सीधे रिएक्शन करवाया गया था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका नाम बताना था कि ये कौन सा प्रोसेस है, बाई क्यूमीन, है ना, यहाँ पे बना था, लिखा हुआ था कि फिनॉल बना, ठीक है, और इस तरफ अपना एसीटोन बना, साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों को मिला के अगर बना इस तरफ, तो इस तरफ क्या लिया गया होगा, मतलब ये हुआ, तो वो क्या लिया गया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन, ठीक। चलो अगले मेथड पे चलें, नेक्स्ट मेथड, ये मैकेनिज्म वाले मेन मेथड थे, जो डाउस प्रोसेस वाला था और कौन सा था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला, इससे पहले सल्फोनिक एसिड भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, तो वो देख सकते हो आराम से। अब देखो इसमें और भी मेथड है, और कौन से मेथड हो सकते हैं, जो भी नंबर है आप कर लेना, 1 2 3 4, ठीक है,
मेथड नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है रैस्टिक प्रोसेस। रैस्टिक प्रोसेस या रासिक प्रोसेस जो बोलना है बोल दो, ठीक है। ये बेंजीन से बनता है। मान लो हमने बेंजीन ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, और एरियल ऑक्सीडेशन यहाँ भी करवाते हैं, ठीक। और टेम्परेचर ले लेते हैं कुछ 423 के आसपास, ठीक है, सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर लेकर के रिएक्शन कराओगे तो पहले तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। पहले क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, उसके बाद फिर से इसको हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस करवा देना, वार्म वाटर डाल दो इसमें। तो वार्म वाटर जैसे डालोगे HOH, ठीक है, लगभग कितना 700 केल्विन के आसपास, ठीक। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लो, लगभग कितना 273 ऐड कर दोगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, Cl निकल जाएगा और HCl के साथ OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये रैसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ से HCl निकल जाएगा, ठीक है, HCl और फिनॉल बन जाएगा। तो ये रैसिक प्रोसेस होता है, ये भी एक मेथड है किससे, बेंजीन से बनाने का। मान लो बेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो ये बना सकते हो। अच्छा, एक बहुत फेमस तरीका और है बनाने का कि आपके पास बेंजीन है, ठीक, या डायरेक्ट याद रखो कन्वर्जन में काम आ सकता है। इसको ए पार्ट बोल देते हैं, ये ऊपर वाला रैसिक प्रोसेस है, नीचे वाला मैं ऐसे बता रहा हूँ वो रैसिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम इसको 300 सेंटीग्रेड पे हीट करो बेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, ध्यान देना, तो ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये फिनॉल। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है। फिनॉल से फिर से बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, तो इसमें आप जिंक डस्ट डाल दो, जिंक डस्ट, ये वापस यहाँ से बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है फिनॉल बनाने का, क्लियर है, नोट कर लो इसको। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कोई और प्रोसेस है तो वो भी करवा दे रहा हूँ, सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लो, मतलब कि जो है फिनॉल बनाने के जितने मेथड होते हैं सारे समझ लो, क्लियर है। एक मेथड और बच रहा है बेटा, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड का अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन करवा दें तो उससे भी बन जाता है फिनॉल। चलो उससे भी कर लेते हैं, ठीक, बिठा दो उसको। तो ये है, अभी ये जैसे मान लो एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चल रहा है हमारा, इसमें बहुत सारी चीजें मैं एक साथ बताता जा रहा हूँ। फिर क्या करेंगे हम लोग, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक जो है वन शॉट लेने वाले हैं, वन शॉट जिसमें फ्लो चार्ट के थ्रू हम बता देंगे सारी चीजें एक साथ करके, वो नीट और जेई के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक। चलो अगला है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, 5वां नंबर है, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। पहले तो जान लो सैलिसिलिक एसिड क्या है। सैलिसिलिक एसिड ये है कि अपने पास मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ, ठीक, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इस आर्थो पोजीशन पर COOH लगा होता है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो, पहले तो इसमें NaOH डाल दो, ठीक, aqueous NaOH डाल दो, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले नंबर पे यहाँ से निकल जाएगा वाटर, ठीक, ये देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारे पास ये स्पेसी OH COO माइनस Na प्लस। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, जहाँ डीकार्बोक्सिलेशन आता है कभी भी तो उसमें आप ध्यान रखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करके रिएक्शन करवाई गई, ठीक है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से NaOH और CaO डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो NO2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये, अब ये पूरा गायब हो गया तो जो बचा हुआ पार्ट वो क्या है, फिनॉल है, ठीक। तो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा और बचा हुआ पार्ट है आपका फिनॉल। मैं यहाँ बना दूँ इस साइड, ठीक। तो ये भी एक मेथड था जिससे हम फिनॉल बनाते थे, ठीक है। कितने मेथड हुए टोटल, 5 मेथड हो गए थे, 5 मेथड हो गए। अब एक लास्ट मेथड और बताऊंगा, उसके बाद सारे मेथड लगभग खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सारे मेथड। एक लास्ट मेथड और बताएंगे जो कि ग्रिग्नार्ड से होगा, ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है। अब बाकी याद तो मैं सारे मेथड रखने हैं, कौन सा मेथड किसमें क्या पूछा जाए कुछ पता नहीं है ना किस तरह का, क्योंकि कन्वर्जन में क्या होता है ना, कोई भी चीज आ सकती है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखोगे। मेथड नंबर 6, मेथड नंबर 6,
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसका नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। इससे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, लगभग मोस्टली कार्बोनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं ना, जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखें यहाँ पे एक होता है अपने पास C6H5 MgBr, Cl Br कुछ भी लगा सकते हो। मान लो ये ग्रिग्नार्ड है, C6H5 है जो, ये हमारा फिनाइल ग्रुप लगा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है MgBr। तो पहले इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे O बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे O यहाँ जाएगा, इसके किसके बीच में, RMg के बीच में, ठीक है। ऐसे होता है, RMgBr है तो यहाँ बीच में आ जाएगा, बीच के बॉन्ड के बीच में, ठीक है। ऐसे यहाँ से कलर चेंज कर लिया जाए, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आ गया ऑक्सीडाइज होके कुछ ऐसा OMgBr, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। अब जब आपके पास ऐसी स्पेसिस कभी बन जाए जिंदगी में तो आपको MgBr वाला निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो वो निकालने का क्या तरीका है, सीधा इसको वाटर से, वार्म वाटर से रिएक्ट करना दो, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पे हम वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं, H+OH-। तो यहाँ से देखो MgBr निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। इससे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इस पर हल्का सा माइनस आ रहा होगा, तो MgBr OH के साथ निकल जाएगा, H+ के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपका ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये बन गया फिनॉल और ये MgBr के साथ OH बाहर हो गया, ठीक। तो ये भी अपना एक मेथड है, क्लियर है। तो मैंने लगभग सारे मेथड खत्म करा दिए, लगभग क्या सारे मेथड खत्म हो गए, कोई मेथड नहीं बचा है, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे एनसीईआरटी के बाहर का हो, मैंने सारे करा दिए। सारे मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कंपटीशन भी अच्छे से कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे मेथड करा दिए। अच्छा, अपने जैसे बोर्ड वाले बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि सर ये इतना सारा हो गया, मैं इनमें से कौन सा कवर अप करूँ, कौन सा वाला सही रहेगा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइप पे एनसीईआरटी में मेंशन है वो 2 से 3 मेथड है। तो वो मेथड आप बच्चा अच्छे से देख लोगे। पहला मेथड जो था आपका वो था डाउस प्रोसेस, ये बहुत फेमस है। डाउस प्रोसेस की जो मैकेनिज्म वगैरह बताई है मैंने, वो पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, बहुत पूछा जाता है। दूसरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला जो क्यूमीन वाला है, ये बहुत ही फेमस है, ये बोर्ड में बहुत पूछा गया है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक, यानी कि क्यूमीन वाले मेथड से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। इन दो पे स्टार लगा लो पहले तो। ये तो जो ये है दो, और तीसरा वाला एक था जो कि याद करो, मैंने बताया था डाइजोटाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, ठीक है, तीसरा मेथड। तो ये 3 मेथड आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या हुआ था, डाइजीनियम सॉल्ट बना था ना, अच्छी सी मैकेनिज्म गई थी इसकी, इसमें वार्म वाटर डाल के हम लोग बनाए थे, H+OH-। तो ये 3 मेथड आप पढ़ लो जो हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। पर कंपटीशन वाले बच्चों को सब पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है ना, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे प्रिपरेशन मेथड मैंने खत्म कर दिए हैं, तो इसको मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन मेथड सारे कवर अप हो गए हैं। अब अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम प्रिपरेशन हो चुका है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें। जिसने पुराना लेक्चर, पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो सब कवर अप कर लो, ताकि अच्छे से मजा आए जब हम फाइनल सीट पे पहुंचे, मतलब क्वेश्चन की सीट पे पहुंचे, प्रैक्टिस सेशन में। तो फिर वहां पे आप भी अच्छे से मेहनत करो और जवाब दो, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, थैंक यू।